अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज उर्दू में मेरे सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ। मेरा नाम सना है और मैं पेशावर की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। गर्मियों का मौसम था और मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी, मैं हमेशा से रात के टाइम छत पर चली जाया करती थी। मेरी एक रूटीन थी, मुझे अच्छा लगता था ठंडी हवा में छत पर बैठना। वहाँ पर हम लोगों ने बाकायदा बैठने का एक सेटअप किया हुआ था, 2-4 पाइयाँ जोड़कर ऊपर तकिए रखे हुए थे। तो वहाँ पर हम लोग सर्दियों में भी बैठा करते थे, गर्मियों में भी। उसके ऊपर हम लोगों ने बाकायदा लकड़ियों का एक छत भी बनाया हुआ था। तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सारे घर के काम काज करके छत पर जाकर बैठ गई। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था तो मुझे भूख लगी, तो मैं खाना भी आज ऊपर ही ले आई। वहाँ पर हम लोगों ने एक लाइट भी लगाई हुई थी, तो वहाँ पर बैठकर मैं खाना खाने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। तो जो ही मैंने पलट कर देखा तो सामने दीवार पर एक बिल्ली बैठी हुई थी। उस बिल्ली को देखकर मुझे लगा शायद ये भूखी है और खाना मांग रही है। मैंने उस बिल्ली को कहा कि आओ तुम भी खाना खा लो। उसे तो जैसे मेरी बात की समझ आ गई और वो बिल्ली बाकायदा दीवार से नीचे कूदी। वो एक काली स्याह रंग की बिल्ली थी। आज से पहले मैंने ऐसी बिल्ली नहीं देखी। वहाँ पर बिल्लियाँ अक्सर आती थी जो नॉर्मल रंगों की होती हैं, जैसे ग्रे, ब्लैक, वाइट, ऐसी। ये बिल्ली मैंने पहली बार देखी थी। तो मुझे उस पर थोड़ा सा आया कि ये भूखी है और रोटी मांग रही है। मैंने आधी रोटी तोड़कर जाकर उस बिल्ली के पास रख दी। वो बिल्ली रोटी खाने लग गई, यहाँ तक कि उसने वो आधी रोटी मिनटों में ही खा ली और आराम से बैठकर वो मेरी तरफ देखने लग गई। मेरे से वो डर भी नहीं रही थी। मैंने उसे कहा कि अब तुमने रोटी खा लिया, तुम जाओ यहाँ से। मैं फिर हैरान हुई, जैसे उसे मेरी बात की समझ आ गई। वो दीवार पर चढ़ी और पीछे पलटकर उसने 2 बार मेरी तरफ देखा और साथ वालों के घर में कूद के चली गई। मैं खाना खाकर नीचे आई। आकर मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, बस अम्मी से हंसते हंसते कहा मैंने बिल्ली को भी रोटी खिलाई है। तो अम्मी ने मेरी बात पर इतना खास गौर नहीं किया। अभी मेरी रूटीन बन गई, मैं छत पर आती थी, मैं बिल्ली को भी रोटी डाल देती थी। वो बैठी होती थी मेरे इंतज़ार में, तो मैं उसको भी खिलाने लग गई। 4-5 दिन गुजर गए। मेरी रात को जब मैं सोती थी तो थोड़ा सा मुझे डर लगता था। डर मुझे ऐसे लगता था कि मुझे ख्वाब आता था। ख्वाब में मैं देखती थी कि हम लोगों की छत के ऊपर एक बहुत कदावर औरत खड़ी होती है, उसी कोने में जहाँ पर मैं बिल्ली को रोटी डालती थी। लेकिन वो जो औरत है वो बहुत ही ज़्यादा बेहानक है और वो कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। जो भी मेरे करीब आता है, जो भी मुझसे हम कलाम होता है, मैं उसको जान से मार देती हूँ। मैं एक बेहानक चुड़ैल हूँ और मेरा बसेरा ये 7 वालों के घर का जो ऊपर वाला कमरा है वो है। लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन मुझे बुलाया मत करो, मेरे से बात मत किया करो। जैसे मुझे ये ख्वाब आया, मेरी एकदम से आंख खुली। मैं इतना ज़्यादा डर गई कि ये मैंने क्या देखा है ख्वाब में। मैं उठी, मैंने पानी पिया, सब घर वाले सो रहे थे। मैं फिर से अपनी चारपाई पर लेटी और सो गई। सुबह मैं उठी तो मुझे हल्का फुल्का सा सर में दर्द था और बुखार भी था। मैंने अपना रात वाला सारा ख्वाब अपनी अम्मी को बताया और मुझे एकदम से मेरा रात वाला ख्वाब याद आया। मैंने अम्मी को सारा ख्वाब बताया कि अम्मी मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आया है और मैं तो रोटी सिर्फ उस काले रंग की बिल्ली को डालती हूँ, तो इसका क्या मतलब है। अम्मी ने मेरी ख्वाब सुनी और अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। अम्मी ने कहा कि अब उसको जाकर रोटी मत डालना, वो कोई आम बिल्ली नहीं है, वो वही चुड़ैल है, वही मखलूक है जो तुम्हें अपना आप बता रही है कि वो 7 वालों के ऊपर वाले कमरे में रहती है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान दे दे, क्योंकि अगर ये चीज़ें इंसान पर हावी हो जाएं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं शाम को छत पर गई सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो बिल्ली वहाँ पर आती है या नहीं। अभी मुझे बैठे हुए 10-15 मिनट गुजर गए, बिल्ली वहाँ पर नहीं आई। तभी मैंने झांक कर 7 वालों की छत पर देखा तो उनके छत पर एक बल्ब जल रहा था और उनका ऊपर वाला जो कमरा था उनका एक स्टोर रूम था जो बंद रहता था। अभी मैं वहाँ पर खड़ी ही थी, एकदम से मुझे बाकायदा लगा उस कमरे की खिड़की खुली है। उस कमरे की खिड़की जब खुली तो बाकायदा जब खिड़की खुलती है तो आवाज़ आती है। मेरे सामने वो खिड़की खुली, लेकिन सामने मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं बहुत डर गई
और मैं पीछे हटी और आकर चारपाई पर बैठ गई। पता नहीं मुझे क्यों खौफ सा आने लगा। उसी लम्हे मेरे कानों से उस बिल्ली की आवाज़ टकराई तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से उस दीवार से बिल्ली झांक कर देख रही है, जैसे मैं झांक कर उस घर में देख रही थी, वैसे ही झांक कर ऊपर से बिल्ली मुझे देख रही थी। ये इतना भयानक मंजर था कि मैं खौफजदा हो गई और मैं तेजी से नीचे भागी। जो ही मैं नीचे भागी तो मुझे बाकायदा बिल्ली की 3 बार आवाज़ आई, जैसे वो बिल्ली बोल रही है और मुझे बुला रही है। अम्मी ने कहा कि सीढ़ियों से गिर जाओगी, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा कि अब तुम शाम के टाइम ऊपर मत जाना, वो चीज़ तुम पर हावी ना हो जाए, वो तुम्हें बार बार अपना आप जाहिर कर रही है। मैं इतना डर गई, मैंने तो छत पर आना जाना छोड़ दिया। 4-5 दिन गुजर गए, मैं छत पर नहीं आई, लेकिन आधी रात का टाइम होता था, छत के ऊपर से बिल्ली के बोलने की आवाज़ आती थी, जैसे बाकायदा वो बिल्ली मुझे बुलाती है। 3-4 दिन जब गुजरे तो मैं ऊपर गई नहीं। मुझे फिर रात को ख्वाब आया, मुझे ख्वाब में वो फिर नजर आई। आज वो मुझे ये कहती हुई नजर आई कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें अपना आप इसलिए ख्वाब में आकर जाहिर किया था कि मुझसे हम कलाम मत हुआ करो। तुम मुझे बुलाती हो, तुम बाकायदा मेरे से बात करती हो, लेकिन मुझे अगर कोई बुलाए या मेरे से कोई हम कलाम हो तो मैं उसके ऊपर अपना बसेरा कर लेती हूँ और उसको मार देती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को मारा है। इस घर में भी जो रहने वाले लोग हैं, इनकी एक बेटी ने मेरे से बातें करने की कोशिश की थी, मुझे भगाने की कोशिश की थी, तो मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया था। वो आज तक चल नहीं सकी। ये बात तो मुझे तब पता चली कि हम लोगों के नेबर में वो एक उनकी जवान बेटी थी, वो अपाहज थी। वो चीज़ मुझे अब पता चली। तो तुम मेरे से डरो मत, तुम ऊपर आया करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुम ऊपर ना आई तो मैं खुद नीचे आ जाऊंगी। ये लफ्ज़ भी उसने बोले। मेरी फिर आंख खुल गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अब ये ख्वाब मैंने जब अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा कि ये चीज़ तुम्हें नुकसान दे देगी, वो तुम्हारे पीछे लग गई है, बेशक अभी वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी कुछ नहीं होता, मैं ऊपर चली जाऊंगी। अम्मी ने कहा कि नहीं, तुमने ऊपर नहीं जाना। मैंने फिर भी छुप छुपा कर मैं ऊपर चली गई। तो मैं क्या देखती हूँ कि बाकायदा एक औरत है जो साथ वालों के घर से झांक कर मुझे देख रही है। उसकी मुझे आधा आधा सर और आंखें नजर आई। उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी थी और माथा बहुत ज़्यादा काले रंग का था, बाल भी बहुत काले थे। जब मैंने उसे देखा मैं बहुत डर गई और मैं चीखें मारती नीचे भागी। मैंने कहा कि मुझे बचा ले, आज मैंने उस मखलूक को सामने देख लिया। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था कि तुमने ऊपर नहीं जाना, तुमने फिर मेरी जिद की है। बस उसके बाद मैं इतनी बीमार हुई, मेरे से चला नहीं जाता था, मेरी टांगों में दर्द रहता था, मेरे कभी सर में दर्द रहता था, मैं बहुत लावर हो गई। 3 दिन तो मैं चारपाई से उठ ही नहीं सकी और मुझे वही बिल्ली की आवाज़ें और उस औरत की आवाज़ें और डरावने ख्वाब, जैसे वो मुझे डरा रही है और ऊपर है। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब्बू मुझे लेकर गए एक आमिल के पास, वो भी पेशावर के थे। वहाँ पर मुझे लेकर गए, उनको मैंने सारी बातें बताई, जो जो मैंने किया, जो मुझे ख्वाब में नजर आया। उन्होंने कहा कि बच जाओ, वो चुड़ैल आफत है, बेशक वो तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रही, तुमसे मानूस है, लेकिन जब तुम उससे पीछे हटोगी, जैसे अब तुम नहीं जा रही, तो अपने असल रूप में तुम्हारे सामने आ गई है। अगर तुम उसका पूरा चेहरा देख लेती तुमने बचना ही नहीं था। उसी टाइम उसने तुम्हें जाने नुकसान दे देना था। फिर उन्होंने मुझे हिफाजत का तावीज़ दिया, वो मैंने गले में पहना और उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई आवाज़ दे छत से तुमने ऊपर नहीं जाना, कोशिश करो कि आप लोग ये घर ही छोड़ दो। फिर हम लोग वापस आ गए, मैंने दम करवाया, गले में तावीज़ पहना। आप लोग यकीन करें कि मुझे रात के वक्त ऊपर वालों की छत से उनकी बेटी आवाज़ें देती थी, वो बेटी जो अपाहज थी और जो छत पर चढ़ भी नहीं सकती थी। और जब हम लोग पूछते थे तो वो कहते थे हम लोग तो ऊपर जाते नहीं है, हम लोगों को तो अपने ऊपर वाले स्टोर में बाकायदा एक मखलूक नजर आती है, वो कभी स्टोर के किसी कोने में खड़ी होती है। और मेरी बेटी ने बिल्ली के रूप में उसको देखा था और उसको भगाया था, और उसी दिन इसके ऊपर किसी मखलूक ने हमला कर दिया था। तो बस फिर हम लोग वहाँ पर एक माह रुके, हमने वो घर छोड़ दिया। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी। अब मैं ठीक हूँ। कभी कभार मुझे डरावने ख्वाब आते हैं उसी घर के, उसी छत के। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आई, लेकिन मैं बिल्ली को देखकर आज भी डर जाती हूँ। मैं जहाँ भी बिल्ली देखूँ मुझे बहुत खौफ आता है और वो सारी बातें याद आती हैं। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया सना आपका। बिल्कुल लिस्टर्स, मैंने आपको पहले बताया काले कुत्ते के रूप में, काली बिल्ली के रूप में मोस्ट ऑफ जिन्नात होते हैं, तो उनको मारने और भगाने से पहले उनसे इजाज़त लेनी चाहिए और आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। बेहतर यही है कि ऐसी मखलूक़ात से हम कलाम ना हो।
یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenbir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.